जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। राहु केतु ने दर्शकों अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। नए गोचर की शुरुआत हो चुकी है। आगे चार्ट में आप इन चीज़ों को देख भी सकते हो। सो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब नए युग की शुरुआत है तो एक मंगल कामना हम सबके लिए कर सकते हैं कि ये जो अगले आने वाले 18 महीने हैं ये आप सबके जीवन में नई संभावनाएं लाए, आप जीवन में कुछ नए शुरुआत कर पाओ और जीवन में उन ऊंचाइयों पे पहुंच सको जो ऊंचाइयां कहीं ना कहीं नियति ने या प्रभु ने आपके लिए निश्चित की है। अब इस मंगल कामना से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए दर्शकों ये समझते हैं कि ये नए युग की शुरुआत क्यों है। वो इसलिए है कि ये राहु केतु का जो गोचर है ये अपने मूल स्थानों में हो रहा है। अब केतु महाराज के मूल स्थान कौन से होते हैं? केतु महाराज का स्थान है पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, क्योंकि यहीं पर केतु महाराज के तीनों नक्षत्र अश्विनी, माघा और मूल आते हैं। और राहु के मूल स्थान कौन से हैं दर्शकों? राहु के मूल स्थान है मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद तुला राशि में स्वाति नक्षत्र और कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र। जब कोई भी ग्रह अपने घर में वापसी करता है या आता है तो उसके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ तो होती है। अब जब नेचुरल स्ट्रेंथ लेकर राहु केतु का गोचर इन 18 महीनों में आ रहा है तो 18 महीने आप समझ सकते हो कि आपके लिए या किसी के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होने जा रहा है। आगे की वीडियो में हम अलग अलग राशि में इन प्रभावों को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही दर्शकों अब हम इस चीज को समझते हैं कि यह गोचर का प्रारंभ तो हो गया। अब गोचर का प्रारंभ हो गया, अब इस गोचर को हम राहु केतु के एक्सिस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 5-11 5 किसका है? 5 आपकी चेतना का है, आपकी आत्मा का है, आपको राजसी स्वभाव देने का है। मगर 5 के साथ साथ दर्शकों क्या आता है? नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नई लर्निंग ये भी आती है। केतु क्योंकि आपका पास्ट है, आप पीछे से क्या लेकर आए हो वो आप केतु के माध्यम से जान सकते हो। आपकी चार्ट में केतु कहां पड़ा है और जिन जिन दर्शकों के चार्ट में केतु वहीं पर है जहां पर गोचर है, तो आप जो बातें आज वीडियो में मैं आपको कर रहा हूं अब सीधा सीधा अपने जीवन में उनको होता हुआ देखोगे। जैसे ही ये गोचर का प्रारंभ हुआ आप देखिए आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करना शुरू करोगे। आपके अंदर वो राजसी स्वभाव, राजसी फ्लेवर एकदम से जागृत होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये राजसी फ्लेवर आएगा उसके साथ साथ कुछ चीजें यानी कि एंसेस्टर्स की चीजें, पितरों की चीजें आपके जीवन में, आप देखिए आपका पास्ट आपके सामने अब खुलेगा। हो सकता है कि आपके पुराने रिश्तेदारों में से कोई आके आपके सामने वो पुराने पन्ने जो कहीं ना कहीं दब गए थे वो दोबारा से आपके सामने खुल जाए। हो सकता है कि कुछ एंसेस्ट्री की चीजें जो पीछे बंद हो गई थी या आप उनको भूल गए थे, स्मृति भी नहीं थी अब उसकी, वो एकदम से जागृत हो गई और आपको जीवन में एकदम से बड़ा स्थान, उच्च स्थान आपको दे दिया गया, जिसको हम कह सकते हैं कि राजसी सिंहासन। ये गोचर दर्शकों इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपकी आत्मा, आपकी चेतना अपने आप को काफी स्ट्रांग, बलशाली और राजा जैसा महसूस करेगी। जब चेतना इस तरह महसूस करेगी तो दर्शकों ये बात तो कंफर्म है कि कर्म, देखो जीवन में एक चीज है जो हमें अपने पास्ट से मिल रही है और जीवन में हम आगे फ्यूचर में, भविष्य में हम कर्म करते हैं। राहु अब कुंभ राशि में जाने से, क्योंकि कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, कुंभ राशि में राहु महाराज क्या है? को लॉर्ड भी है। उनके लिए भी ये बहुत स्ट्रांग स्थान है। और एक्वेरियस राशि
कुंभ की राशि ये आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। सो किसी के भी जीवन में जो भी इच्छाएं हो सकती हैं, आप छोटी इच्छा रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, बड़ी रख सकते हो, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं दर्शकों, ये गोचर, ये 18 महीने, ये 1.5 साल आपके लिए उन इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और इसके साथ ये सबसे बड़ी बात है, ये लाभ का स्थान है दर्शकों। अब लाभ का स्थान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेटीरियलिस्टिक बात है इसका, क्योंकि लाभ किस चीज का है? लाभ दर्शकों, हम उसको सोचते हैं कि उसका संबंध पैसे के साथ। हालांकि जो लोग ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर उस ज्ञान की अर्जना में लाभ हो सकता है। जो लोग कर्म कर सकते हैं, कर्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में उनको पैसा मिल सकता है। सो आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी इच्छा पूर्ति में लाभ की गुंजाइश अब बनी रहेगी अगले 18 महीने तक। अब दर्शकों, कोई भी गोचर है, यानी कि मूल स्थान के लिए सिंह राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि, मतलब जब केतु राहु का गोचर इस तरीके से है तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपके जीवन में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब अगर हम इसको सीधा सीधा तरीके से देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरी राशियों के ऊपर इसका प्रभाव कैसा जाएगा, तो दर्शकों, क्योंकि बिना दूसरी राशियों पर प्रभाव जानने के हम वीडियो को पूरा नहीं समझ सकते। सो सिंह राशि वालों के लिए ये बात कंफर्म है कि ये बहुत ही बढ़िया 1.5 साल होने वाले हैं। सिंह राशि वाले अब खुश हो सकते हैं। साथ में दूसरी राशि वो कौन सी है? वो है एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया प्रभाव दे सकता है। अब इसी को दर्शकों अगर हम समझना है तो उसको हम डिफरेंट राशियों के लिए अगर समझें, अब जैसे सिंह के बाद कौन सी राशि आएगी? वो आएगी कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए तो दर्शकों ये गोचर कुछ अच्छा प्रभाव दे सकता है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि गेन की राशि है, मगर राहु केतु का गोचर या राहु केतु के काम करने का तरीका क्योंकि रेट्रोग्रेड है, सो आपको ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अगली राशि आनी यहां पर सीधा सीधा गेन की बात आती है, मगर अगर हम उस रेट्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बीच में डाल लें तो कन्या राशि वालों के लिए, और कन्या के बाद क्योंकि राहु केतु हमेशा एक्सिस में काम करता है, यह गोचर सीधा सीधा नहीं है दर्शकों, ये एक्सिस में काम होता है। अगर एक तरफ कन्या राशि है तो आप दूसरी तरफ सीधा सीधा देख सकते हो कि कौन सी राशि आएगी, कि कन्या के ऑपोजिट मीन राशि आएगी। सो कन्या मीन वाले एक्सिस के लिए ये पॉसिबिलिटी कुछ चीजों में बढ़िया और कुछ चीजों में नेगेटिव भी दे सकती है। कैसे? क्योंकि चार्ट पे आप देख ही रहे हो, कन्या राशि वाले अब उनके लिए ये अष्टम का भाव बनता है। अष्टम का भाव बनने से सो वीनस के चीजों के लिए अष्टम, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी। मगर शनि की प्रेजेंस यहां पर, अष्टम में शनि का होना, क्योंकि शनि कारक है और नेगेटिव हाउस में नेगेटिव प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, सो यहां पर शनि के लिए प्रभाव अच्छा आ जाएगा। सो अगर हम ओवरऑल देखें कन्या राशि वालों के लिए क्या हो सकता है, तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ नई संभावनाएं बिजनेस के फील्ड में आ सकती हैं। कुछ पुरानी चीजें जैसे पुराने लोन्स हैं कन्या राशि वालों के, वो खत्म हो सकते हैं। मगर एक बात कंफर्म है कि उनको अगर दोबारा से लोन लेना या लोन को रीस्ट्रक्चर करना, वो बहुत सोच समझ के करना होगा। अब दूसरी कुछ चीजें, शारीरिक प्रॉब्लम्स, फिजिकल, जिसको हम डिजीजेस कह सकते हैं, कि वो आने की संभावना कन्या राशि वालों के लिए यहां पर बढ़ जाएगी। सो कन्या राशि वाले
थोड़ा सावधान रहें अपने शरीर की चीज़ों के प्रति, थोड़ा सा लोन्स के बारे में। मगर हाँ, अगर बुद्धि और विवेक का मिश्रण कर दिया जाए, यानी कि कोई टीचर, कोई गुरु अगर किसी के जीवन में है और वो उसको बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रहा है, उसको समझा रहा है, तो आप लोन्स को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो, नए लोन्स ले भी सकते हो। मगर एक बात दर्शकों क्लियर है यहाँ पर कि जो भी करना है, जिसको हम कहते हैं ना कि कॉशन के साथ करें, वार्निंग के साथ करें, पूरी सोच समझ के साथ करें। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम से किसी चीज़ का डिसीजन ना करें, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिले करके करें। यानी कि जो डिसीजन हो उसमें थोड़ा आप टाइम ले लें, थोड़ा टाइम लेके फिर सोचें, समझें और फिर एक्ट करें। तो ये है जब राहु केतु एक्सिस, जिनका भी क्या है 6 और 12 में। अब इससे अगले एक्सिस को आप समझ लें कि उन राशि वालों के लिए क्या क्या हो सकता है। अब लिब्रा यानी कि तुला राशि, अब तुला राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा होगा, उसके लिए अब आप क्लियरली समझें। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर दर्शकों अब कुछ पास्ट की चीजों का एनवायरनमेंट उनको देगा। बहुत क्लियर बात है, पास्ट की चीजों का एनवायरनमेंट जब आएगा, अब उन पास्ट की चीजों को प्रेजेंट के जीवन के साथ बैलेंस बनाने का काम तुला राशि वालों को करना होगा। यानी कि सीधा सीधा अगर कोई नई संभावना काम करने की बनती है, पैसा कमाने की बनती है, तो वहां पर बैलेंस बनाकर, यानी कि पिछले जीवन में आप क्या कर रहे थे और आगे वाले जीवन में अब आप क्या करना चाहते हो या क्या सोचते हो कि आगे क्या करना है, इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो एकदम से बाहरी प्रभाव के अंदर आकर एकदम से नया काम को स्टार्ट कर लेते। तो दर्शकों, ऐसा नहीं करना, खास करके तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये वार्निंग समझ लें कि उनको मन के अधीन होकर, क्योंकि मन बाहरी प्रभाव लेता है, बाहर से आपने किसी से सुन लिया, कोई वीडियो के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से आपने कुछ ले लिया और आपने अपने काम को बदलने का सोच लिया, तो दर्शकों ये तरीका गलत होगा। आपको यहां पर बहुत बैलेंस्ड तरीके से चलना होगा। मगर एक बात यहां पर है कि जो दर्शक, खास करके ये तुला राशि वालों के लिए, अगर कोई वो नया काम जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये स्पेशल बात मैं बोल रहा हूं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ वाले प्रोफेशंस में अगर वो कोई नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। योग प्राणायाम वाले, जिम वाले, जिसमें योग प्राणायाम के साथ साधना करने वाले काम, मतलब इस तरह के काम, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल ऑकल्ट। तो फिजिकल ऑकल्ट में दर्शकों तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी संभावना इस गोचर यानी कि अगले 18 साल में होती हुई दिखाई देती है। अब दर्शकों, तुला के बाद हम अगली राशि पे आ जाते हैं और वो राशि है तुला के बाद स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए तो दर्शकों एक बात कंफर्म है कि जो लोग अपने घर वाले, मतलब जो उनके पेरेंट्स, एंसेस्टर्स के, अगर कोई उनके लीगल केसेस चल रहे हैं कि उनको घर नहीं मिल पा रहा, उसमें मुश्किल आ रही थी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर उनके कोर्ट केसेस सेटल हो सकते हैं। समाज में उनका रुतबा बढ़ने का पूरा मतलब, यानी कि ये जो अगले 18 महीने हैं, यहाँ पर पूरी संभावना है कि समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा। अच्छी गाड़ियाँ ले सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। मतलब जो लोग पीछे मन में संजो के बैठे थे कि हम वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे, हालांकि वो एक अलग बात है कि आपको कौन से देश में जाना है, क्योंकि इस समय भारत के संबंध कुछ देशों के साथ अच्छे नहीं है। सो आपको समय, स्थान, परिस्थिति, इन तीनों का ध्यान रख के अपनी डिसीजंस बनानी है। अगर वर्ल्ड टूर पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली जाइए। टर्की जैसे देशों में मत जाइए, क्योंकि मतलब वहाँ जाना अब अच्छा नहीं होगा। बट एक बात दर्शकों यहाँ पर कंफर्म है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा प्रभाव देगा। समाज में
उनका स्थान तो ऊपर जाएगा, एलिवेशन होगी। गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। अब गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस के माध्यम से आप अपने लिए धन संपत्ति थोड़ी और बढ़ा सकते हो। आप बिजनेस में अपने आप को बेटर इस्टेब्लिश कर सकते हो। साथ में ये भी एक चीज आएगी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं उनके लिए ये अगले 18 महीने बहुत बढ़िया और बड़ी संभावनाएं लेकर भी आएगा, और अगर वो उस रास्ते पर चलते हैं तो उनको प्रोग्रेस भी मिलेगी। अब दर्शकों, इससे अगले राशि वालों के लिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या निकलेगा। इससे अगली राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। अब दर्शकों, ये केतु महाराज का मूल त्रिकोण है। अब मूल त्रिकोण होने से कहीं ना कहीं इसमें एक तो केतु महाराज ऑलरेडी अपने मूल त्रिकोण के स्थान पर हैं और ये उनका 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस होने से आप समझ सकते हो कि पास्ट की चीजें और ज्यादा स्ट्रांगली उनके सामने आएंगी। सो जिनके भी पितरों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं या जिनका भी अपने बुजुर्गों के साथ मतभेद चल रहा है, देखिए दर्शकों, पितर अब आपको समझना होगा। पितर हम उनको कहते हैं जो इस धरती से, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं वो आपके रिलेटिव्स ही। मगर जो रिलेटिव्स इस जीवन में हैं, जिनको हम नॉर्मली बुजुर्ग कह देते हैं, सो पितर और बुजुर्ग, यहां पर दर्शकों एक बात क्लियर है कि अब आपके पास एक टाइम जोन क्रिएट हो रहा है अगले 18 महीने कि आप उनके साथ अपने संबंध बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। कुछ नेगेटिविटी संबंधों में अगर आई हुई है, उनको आप सही करके आगे के लिए रास्ता अच्छा खोल सकते हो। और पितरों के माध्यम से एक बात आप दर्शकों क्लियरली यहां पर समझ लीजिए कि पितर कौन होते हैं। वो आपकी वो लीनिएज है जो आपको हमेशा हेल्प करना चाहती है। आपके पितर आपको हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, आप ही कहीं ना कहीं अपने द्वार बंद करके बैठे हो। तो अगले 18 महीने में क्लियर बात, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए एक मौका क्रिएट होगा कि आप उनके साथ जो संबंधों में खटास थी कि उसको खत्म कर सकते हो, नए चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो। और उनकी एडवाइस, यानी कि सीधी एक बात है कि उनके साथ एक बड़ा प्यार भरा संवाद आप उनके साथ स्थापित कर सकते हो, और उस संवाद के माध्यम से आपके लिए जीवन की नई गाइडलाइंस जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगी, बढ़ाएंगी, उन्नति के पथ पर लेकर जाएंगी, आप ले सकते हो। ये क्लियर कट बात है। अब क्योंकि बात हमेशा एक्सिस के साथ में होती है, और जो लोग अपने पितरों की एडवाइस ले लेंगे यहाँ पर, तो उनके लिए इच्छा पूर्ति तो उनकी होगी। इसमें वो पितरों की इच्छा पूर्ति भी कह सकते हो और आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि हो तो आप उसी जेनेटिक लीनिएज की एक्सटेंशन ना। सो दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए अगले 18 महीने अपने पास्ट की क्लियरेंस के लिए बहुत बढ़िया समय, और पास्ट की क्लियरेंस करके आप अपने जीवन में नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स ले पाओगे। अब यहां पर थोड़ा सा मतलब जीवन को समझकर, क्योंकि 5th हाउस किसी का भी रोमांटिक रिलेशंस का भी होता है। सो यहाँ पर जो लोग मन में सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप हमारा हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में वो रोमांस दोबारा से स्टार्ट हो जाए। जो पीछे चैप्टर थोड़ा सा आपको बंद होता हुआ दिखता था, वो दोबारा खुल जाए और आप अपने जीवन में वो प्यार माधुर्य लेकर आ सकते हो। साथ में इस हाउस में जो लोग शेयर मार्केट के साथ संबंध रखते हैं, स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जिसको आपने सोचा भी नहीं था और आपने जस्ट कहीं किसी से सुन लिया, कुछ बात आपके मन में आ गई और आपने पैसा वहाँ पे डाल दिया, आपको लगा कि ये शेयर बढ़ सकता है, आपको तुरंत यहाँ पर ऐसी इच्छा पूर्ति हो सकती है कि जो आपको जीवन में ना मिली हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है दर्शकों कि इस राशि वाले लोग एकदम से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में चले जाएं,
दर्शकों, यहाँ पर एक थंब रूल आप पकड़ लीजिए, याद रखिए कि कोई भी जीवन में आपको चीज़ मिलनी है, उसके अंदर अगर आपका इंटेंट स्पेकुलेटिव या ग्रीडी है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंटेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अगर उस तरीके से आप शेयर मार्केट में चलते हो तो आपको लाभ की संभावना अच्छी भली है। अब आ जाइए दर्शकों कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए दर्शकों यहां पर वार्निंग, शारीरिक स्तर पर वार्निंग, मेंटल स्तर पर वार्निंग, और सबसे बड़ी बात दुनियादारी के स्तर पर भी वार्निंग। उनको अगले 18 महीने बहुत ही ज्यादा कौशन के साथ चलना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है। क्यों? क्योंकि रोग ऋण शत्रु की संभावना दर्शकों मौके मौके पर बनेगी आपके लिए। छोटी सी भी गलती हुई तो आपका बटाधार होने की पूरी संभावना है। सो मकर राशि वालों के लिए अगले 18 महीने रेजर्स एज है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। प्रजा के साथ जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए स्पेशली दर्शकों ये पीरियड अगले 18 महीने अच्छा नहीं होने वाला। वार्निंग्स है, बहुत बड़ी वार्निंग है। और अगर उन्होंने जल्दबाजी में इम्पेशेंस के साथ कोई डिसीजन लिए, कोई उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई जो उनके लिए जीवन में सबसे बड़ी भूल साबित होगी। और कुछ लोगों को यहां पर मैं अब ये वार्निंग ही दे सकता हूं क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स नेगेटिव बात जल्दी से बोलना नहीं चाहते होते, मगर करें क्या, बहुत से लोगों के घर यहां पर खत्म होते हुए दिखते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यह संभावनाएं कुछ इस तरह की हैं कि युद्ध आ सकते हैं, नए एनिमीज क्रिएट हो सकते हैं, नए एनिमीज के साथ युद्ध हो सकते हैं और उसका पूरा प्रभाव उनके घरों के ऊपर आएगा। सो मकर राशि वालों के लिए मैं इस पीरियड को अच्छा नहीं बोल सकता किसी भी कंडीशन में। उनको तो फूंक फूंक कर कदम रखना होगा जीवन के हर आयाम में। अब इससे आगे चलते हैं, मकर राशि से आगे बढ़ते हैं। तो मकर राशि से अगली राशि होती है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वालों के लिए दर्शकों मैंने पहले भी यह बात बोली है कि यह गोचर बहुत बढ़िया संभावनाएं लाने वाला है। कुंभ राशि वाले अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर, उनके माध्यम से भी आप ग्रो कर सकते हो, जीवन में नई पार्टनरशिप्स ला सकते हो, नई संभावनाओं को जन्म दे सकते हो। पीछे काम अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा तो उसको बंद करके नया काम करने का इन 18 महीनों में आप सोच सकते हो। और उसके लिए आपको इस गोचर का, अब यहाँ पर मैं थंब रूल आपको बता दूं, जो लोग इस तरह की पॉसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि इस गोचर में राहु केतु कब इकट्ठे होंगे। बस जैसे ही राहु केतु इस गोचर में इकट्ठे होंगे, वो दशा पीरियड से आप देख सकते हो, तो आप वहां से नया प्रारंभ कर सकते हो। क्योंकि वो स्थान होता है जहां पर ये पीछा मतलब पास्ट और फ्यूचर, ये एनर्जी जीरो पे आ जाती है, इनर्शिया का पीरियड होता है। और वहां पर अगर किसी चीज की नई शुरुआत की जाए तो सबसे बढ़िया फल हो जाता है जीवन में आगे बढ़ने का। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए ये 18 महीने एक अच्छा फल दे जाएंगे। और जो लोग फॉरेन में बैठे हैं वो वापसी करके इंडिया आना चाहते हैं तो भी उनके लिए इंडिया में अच्छी संभावनाएं बनने का योग रहेगा। सो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है अगले 18 महीने। आप जो कर रहे हो वो ही करते रहो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं उनके लिए मज़ेदार पीरियड है, शेयर मार्केट वाले हैं उनके लिए मज़ेदार पीरियड है। सो दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए तो ये हम कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले पीरियड है। अब कुंभ के बाद हम आते हैं मीन राशि वालों के लिए। अब मीन राशि वालों के लिए दर्शकों ये पीरियड दोबारा से वार्निंग है, अच्छा नहीं होगा। क्लियर कट बात है। बड़ी प्रॉब्लम्स, छोटी भी नहीं,
बड़ी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ सकती हैं। बहुत से लोगों को, जो लोग एम्प्लॉयमेंट, सर्विस, जॉब में हैं, उनके लिए आप देखोगे कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी या उनको जॉब से निकाला भी जा सकता है। बड़े बड़े लेऑफ्स दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे अगले 18 महीनों में, स्पेशली मीन राशि वालों के लिए। पैसे के मतलब जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं कि पैसे के प्लेटफॉर्म पे उनको हर कदम पे कठिनाई महसूस होगी। सो मीन राशि वालों के लिए मेरा यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ निवेदन है कि वो इस पीरियड को लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ निकालने का प्रयास करें। संभावनाएं बनेंगी, जिसको सीधी भाषा में बोला जाता है कि आप पतली गली से निकलना सीख लें। अपनी ईगोज को मत बढ़ाएं। अगर ईगोज बढ़ गई तो सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपको नुकसान ही देंगे। सो मीन राशि वाले, क्लियर कट बात एक है, शारीरिक फ्रंट पर भी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिन लोगों को आप देखोगे कि बीमारियां हैं, तो उनको यहाँ पर एकदम से, जैसे कुछ लोग जल्दबाजी में बड़ी सर्जरी का वो ले लेते हैं कि डिसीज़न ले लिया कि बड़ी सर्जरी करवा लें या बड़ा कुछ करवा लें, इंडिया से बाहर जाकर वहाँ पे सर्जरी करवा लेंगे। जैसे किसी का किडनी फेलियर है, वो कहें कि इंडिया में अब पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जा। दर्शकों, ये पीरियड ऐसी डिसीजंस के लिए अच्छा नहीं है। आप शांत रहिए, शांत रहकर अपनी सिचुएशन को जितना बेयर मिनिमम हम रेजिस्टेंस वाले फील्ड में रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया क्रिएट करने का मत सोचिए। स्पेशली युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पर युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम उल्टा ही है, कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम नेगेटिव ही है, और इसका प्रभाव सिर्फ आपके जीवन पर नहीं, आपके परिवारजनों पर भी रहेगा। सो मीन राशि वालों के लिए ये अगले 18 महीने सुख कर नहीं होने वाले। अब मीन के बाद दर्शकों जो नेक्स्ट राशि है वो है मेष राशि, यानी कि एरीज। अब मेष राशि वालों के लिए दर्शकों ये जो है ये मूल त्रिकोण का स्थान फिर बनता है। अब क्योंकि मूल त्रिकोण का स्थान है, सो हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो भाग्य में अभी तक उनको नहीं मिली थी वो मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पास्ट में जो आप नहीं कर पाए, अब आप दोबारा से प्रयत्न करें तो आप उसे अचीव कर पाओगे। ये सिर्फ छोटे मोटे जैसे स्कूल के मतलब क्लासेस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक बच्चा लाइफ में चलता है, मेंटली बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट भी है, जीवन में किसी कारणवश वो अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं जा पाया। मेरिट अच्छी थी मगर घर में पैसा नहीं था, तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा पाया। सो दर्शकों, अब ऐसे लोगों के लिए ये संभावनाएं, ये 18 महीने बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि जीवन में उनको वो करने का मौका मिल सकता है जो वो करना चाहते थे या मन में था कर नहीं पाए, मगर इसके लिए एफर्ट तो दर्शकों उनको बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब ये मेष राशि वालों के लिए तो स्पेशली दर्शकों मेरा निवेदन उनको ये है कि वो गणपति, भगवान गणेश, प्रथम देवता, उसके सानिध्य में अगर ये लोग चले जाएं, उस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लें, जीवन में आप देखोगे कि बड़े से बड़े युद्ध को वो जीत पाएंगे। ये गोचर, तभी मैंने कहा था नए युग का प्रारंभ है, मगर ये तो होता ही है, सभी के लिए नया युग नहीं है। कुछ लोगों के लिए नए प्रारंभ होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होंगे, क्योंकि जीवन ऐसा ही होता है। किसी जगह पे सूर्य का प्रकाश आएगा तो दूसरी जगह पे अंधेरा भी रहेगा। और ये जो गोचर है, क्योंकि ये एक्सिस में काम करता है दर्शकों, ये पर्टिकुलर राशि एक जगह पे ही उसका फोकस नहीं आता, ये एक्सिस में काम होता है। सो एक्सिस की वजह से मेष राशि वालों के लिए
एफर्ट्स तो उनको करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके उनको रिजल्ट मिलेंगे। चाहे वो घर परिवार के अंदर कर लें, घर परिवार से बाहरी दुनिया में कर लें, मगर अच्छी संभावनाएं हैं, सो वो लोग इस पीरियड का आनंद उठा सकते हैं। अब इससे अगली राशि वृषभ यानी कि टॉरस राशि। अब टॉरस राशि वालों के लिए दर्शकों, स्थान परिवर्तन, जॉब चेंज, प्लेस चेंज, जीवन में नई संभावनाएं। अब ये आसान तो नहीं होता। देखिए, कोई आदमी 25 साल का है, उसके जीवन में नई संभावनाएं, नया प्लेस चेंज हो जाए, इंडिया छोड़ के बाहर चला जाए, इंडिया में ही किसी डिफरेंट जगह पर चला जाए, उसकी कंपनी चेंज हो जाए, नॉर्मल बात। बट अब कोई आदमी 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, उसके लिए ये डिफिकल्टी का पीरियड। बट एक बात कंफर्म है कि वृषभ राशि वालों के लिए यहां पर पीछे की चीजें, अगर हम कहते हैं ना कि भाग्य से किसी को कुछ मिला हुआ है, अंबानी का बेटा है, वो चाहे मुकेश अंबानी हो और चाहे अनिल अंबानी हो। अब आप क्लियरली समझिए, वृषभ राशि वीनस की राशि है, भाग्य से, पिता से बहुत कुछ मिला हुआ है, मगर जीवन में पिछले कुछ कर्मों की वजह से, कुछ गलत डिसीजंस की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था, या जहां हम पहुंच सकते थे, हम नहीं पहुंच पाए। अब दर्शकों, उनके लिए ये 18 महीने बस उनको करना क्या है, अपने पास्ट को भूलना है कि हम धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं। उनको ये भूलना है उनकी मेरिट क्या है, उनको अपनी मेरिट पे खेलना है। अगर वो अपनी मेरिट पे खेल लें और उनके जीवन में शुक्र जैसा कोई गुरु आ जाए, तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। बट जितनी बड़ी संभावनाएं, यानी कि जितना बड़ा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उतना ही नेगेटिव नीचे क्रिएट होगा। सो दर्शकों, रिस्क भी वृषभ राशि वालों के लिए उतना ही बड़ा होगा। मगर जो लोग पूरी शिद्दत से, बुद्धि विवेक से चलेंगे, गुरुओं की अपने नॉलेज को साथ में लेकर, उनके आशीर्वाद को और उनके ज्ञान को साथ में लेकर चलेंगे, तो वो हर तरह के युद्ध में विक्ट्री प्राप्त करके जीवन में नई ऊंचाइयां स्थापित कर पाएंगे। अब दर्शकों, उसके बाद अगली राशि देखते हैं, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए दर्शकों, ये 18 महीने उनका जीवन बदलना, अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, उनका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। मिथुन राशि वाले तैयार हो जाएं, अपने बूट्स के लेसेस बांध लें, अब उनको भागना है। अब भागने में नेचुरल एक बात है, कैसे भागना है, एनर्जी पीछे से क्रिएट हो रही है कि अब उनको धक्का देगी वो एनर्जी कि भाई अब जाओ, आगे आगे बढ़ो। साथ में ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह संभावना दर्शकों कि उनको गुरु का ज्ञान भी मिलेगा और उनका जो अपना एक्वायर्ड ज्ञान, वो भी उनको धक्का मारेगा कि जो अब तक आप जीवन में नहीं कर पाए, अब आप कर सकते हो। सो मिथुन राशि वालों के लिए मेरा निवेदन है कि इस एनर्जी के धक्के को कॉन्फ्लिक्ट में ना लेकर जाएं, उसके साथ लड़ाई मत करें, उस एनर्जी के फ्लो में बहना सीखें, उसको समझें कि नियति, भाग्य, डेस्टिनी आपको कहीं और लेकर जा रही है, और वो जो स्थान जो होगा वो किसी के लिए भी इच्छा पूर्ति का स्थान हो सकता है। दर्शकों, मिथुन राशि इसी वजह से स्ट्रांग हो जाती है कि यहां पर आर्द्रा नक्षत्र होता है, भगवान शिव का ये हाईएस्ट एनर्जी कॉन्फ्लुएंस है। और यहां पर वो जो पीछे से जो मैंने कहा था कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ है रेजरवायर, वो आपको धक्का मारेगा। नई संभावनाएं, अब नई संभावनाएं मिथुन राशि वालों के लिए तो 101% मटेरियलिस्टिक।
परिवार की बात कर सकते हो, रिलेशंस की बात कर सकते हो, पैसे की बात कर सकते हो, शेयर मार्केट की बात कर सकते हो। मगर मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर एक चीज़ को मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि उनको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा बड़े स्पेकुलेटिव डिसीजंस में नहीं जाना। हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हो, आप कॉलेज की स्थापना करो, आप कोई नई यूनिवर्सिटी बनाओ, तो उनके लिए इस तरह के फील्ड्स ये अगले 18 महीने में खुलेंगे। अब आ जाते हैं दर्शकों आखिरी राशि। आखिरी राशि है चंद्रमा की कैंसर यानी कर्क राशि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है इस गोचर के लिए। क्यों है दर्शकों? मैंने पहले कहा था, क्योंकि राहु केतु एक एक्सिस में काम करता है। अब एक्सिस एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मन व्यवस्थित है, मन स्ट्रांग है, ज्ञान आपका परफेक्ट है, बुद्धि विवेक के साथ है, गुरुओं का ज्ञान उसका सानिध्य आपको मिला हुआ है, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है, यानी कि आप स्ट्रांग हो इंटरनली, फिर तो ये पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया संभावनाएं दे जाएगा। मगर जरा सा भी आपकी साइकोलॉजी वीक हुई तो आप जीते हुए युद्ध को भी हारोगे। जीवन में जितना मर्जी आपने प्रोग्रेस करी होगी, जीवन हम मानते हैं जीवन एक युद्ध है, जीवन एक संग्राम है, अभी तक आपने उसमें विक्ट्री देखी है। मगर अब ये 18 महीने अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं हुई तो आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। सो कर्क राशि वालों के लिए ये पीरियड दर्शकों बहुत ही एक ऐसी हेलो एनर्जी है। हेलो का मतलब क्या होता है कि अंदर एक वैक्यूम क्रिएटेड है। ये जो वैक्यूम क्रिएटेड है दर्शकों, ये शक्ति योग भी बन जाता है और ये ग्रहण योग भी बन जाता है। मगर बनेगा ये स्ट्रांग अगर, मैंने पहले ही कहा, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप जीवन का कोई भी युद्ध जीत सकते हो। और जरा सी साइकोलॉजी आपने कहीं से बाहर से जरा सा प्रभाव नेगेटिव ले लिया, ट्रंप ने आपके कान में फूंक मार दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर रहा है, तो आप जीती हुई बाजी हार जाओगे, आप सीज फायर कर लोगे। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरह की संभावनाएं होती हैं। सबको जीता हुआ हम गवा बैठते हैं। हम अपनी मेरिट को, जैसे ही साइकोलॉजी डाउन जाएगी, मेरिट को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? खेल मन का है। मन केतु के साथ आ गया या मन राहु के साथ आ गया, दर्शकों संभावनाएं यहीं से क्रिएट हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये था मेरा राहु केतु के गोचर को जो अगले 18 महीने में आपके सामने आना है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझाना। उन चीज़ों में मत जाइए जो टेलर मेड आप देख रहे हो कि जी पैसा बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, मतलब उन चीज़ों में नहीं जाना। आपको जीवन को समझना है, और जीवन को समझना है तो जो संभावनाएं आपके अगल बगल क्रिएट करी जा रही हैं, हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं ना कि रूल्स को फॉलो करो, तो रूल्स में ये है कि देश काल परिस्थिति हम उसको देखें। अब देश आपका फिक्स है कि आप जहां बैठे हो वहीं हो, मगर काल और काल के साथ परिस्थिति ये तो बदलती रहती है। अब ये जो गोचर है, गोचर क्या है? यही तो हमारा चेंजेस है कि हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम नए युग की शुरुआत भी तो ले सकते हैं, मगर कैसे लेंगे? अगर समझ होगी तो हर राशि वालों के लिए मैंने इसीलिए अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आप कैसे चलो अगले 18 महीने में। आशा करता हूं कि ये इनपुट आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन को सही तरीके से स्थापित करेगा। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाएं। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं वो
और दूसरे दर्शक जो हमारे नेक्स्ट बैच में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।